भाई हमने देख लिया है बिग बॉस का 28 एपिसोड, फाइनल नॉमिनेशन हो चुकी हुई है और हम लेके आ गए उसका रिव्यू। सबसे हाईलाइट जो बात हुई ना आज मुझे लगी कि अरमान ने की है बदतमीजी रणवीर के साथ। हालांकि सिर्फ संतरा काटने पे ही वो बदतमीजी हुई है, लेकिन वो गलत हुई है। जिसके बाद अरमान ने बेसिकली, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कोई बात चल रही थी, कल जो प्रेस वाला सीन हुआ था उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं, प्रेस के ऊपर भी। तो प्रेस वाला जो सीन हुआ था वहां से कन्वर्सेशन शुरू हो रही थी। अरमान कहता है कि सबको बुरा अच्छा लगता है, मेरे बारे में बुरा बोलना। तो वो आगे से रणवीर ने बोल दिया कि बस कर दे यार, तू भी विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दे। तो आगे से उसने फिर बोला कि मैं हूं विक्टिम। फिर उस संतरा को उसने बोला कि यार तू संतरा ना सही से नहीं काटता, वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो कहता कि यार मैं तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो बदतमीजी टाइप ही कर रहा था। चेहरे तो दिख जाते हैं आपके, आप कितनी देर किसी से अच्छे बन के रहोगे। अच्छा, मेन जो एपिसोड था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज नॉमिनेशन थी लास्ट फाइनल वाली, जिसमें 3 टीमें बनाई गई और 3 में से एक यार ऑब्वियसली सारा प्लान था कि कौन नॉमिनेट होगा। लेकिन मुझे ये मैंने कहा यार, जब 3 टीमें बनाएगी, 2 टीमें बनाएगी ना, सही लवकेश और सना मकबूल, दूसरी तरफ अरमान को संचालक बना दिया था और रणवीर, भाभी नंबर 2 एंड और कौन था, रणवीर, भाभी नंबर 2 एंड नेजी। मैंने कहा यार सही तो गए, ठीक है, अब सही नॉमिनेट हो जाएगा और सही निकल जाएगा, टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाएगा। अब हुआ वही, नॉमिनेट तो वही हुए। टास्क के दौरान बातें भी बोली गई। फिर स्टार्टिंग में एपिसोड की ही बात चल रही थी, वो जिसमें रणवीर ने बोला कि मैं पहले किसी से बदतमीजी नहीं करता हूँ। तो सना मकबूल बहुत ही अकड़ू है, वो उसने एपिसोड के बीच में भी दिखा दिया। जब अरमान अपनी तरफ से, सॉरी रणवीर अपनी तरफ से गया कि भाई तुमने मुझे बोला था कि मेरे बेटे के बारे में बोला, तो उसने बोला मैं तो बोलूंगी। तो ये है रूडनेस उसकी, ठीक है, जो वो शो करती। सना मकबूल में जो उसकी नेगेटिव साइड है, वो बहुत मीन है, ठीक है, वो फील होता है। अच्छा, देन उसके बाद रिपोर्टर के ऊपर बात करनी थी। मैंने, मेरे सामने एक रील आई रैंडमली, वो जो अभी कल रिपोर्टर्स आए थे उनमें से एक रिपोर्टर थी जिसने किया था ये उसके साथ नेजी, जिसके साथ नेजी का जिसका इशू हो गया था नेजी का। वो रिपोर्टर बाहर रिपोर्ट कर रही है कि जो अभिषेक है ना, वो सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है खतरों के खिलाड़ी में। सबसे ज्यादा फीस अभिषेक ने चार्ज की है, जिसने बिग बॉस में सबसे कम फीस चार्ज की थी। ओ भाई, तू तो रहने दे। ये एक तो ये रिपोर्टर नहीं है, ये पेपराची, एक चुमिया इसको दे ही जा रहा था। वो चुमियों में बिक जाते हैं ये पेपराची, तो इनकी तो क्या ही बात करेंगे। पर मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि वो रिपोर्टर भी होके गई है इसमें, ठीक है। खैर, खतरों के खिलाड़ी देखने का भी दिल है। अच्छा, सना मकबूल और उसकी फाइट चल रही थी, फाइट तो नहीं, आर्ग्यूमेंट चल रही थी रणवीर शौरी की। तो नेजी, नेजी बीइंग नेजी। अच्छा, अब टास्क के दौरान ना 2 टीमें बनी थी। जो एक बंदा फंदे में होगा और बाकी 2-3 लोग उसको बुराइयां करेंगे, उसकी स्माइल रोकेंगे। काफी मुश्किल टास्क है स्माइल करते रहना ऐसे। मैं खुद भी सोच रहा था कि यार ये बड़ा मतलब हार्ड हो जाता है, कितनी देर आपकी मसल दर्द करने लग जाते हैं, फेशियल। अच्छा, उसके दौरान बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उस दौरान ना सही ने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में सही इतना कोई वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा था, वो इतना गंदा फील हो रहा था। सही से पहली बार मुझे थोड़ा सा गंदा फील हुआ, वो क्रेडिट लेने के लिए पागल। एटलीस्ट मुझे तो थैंक यू बोलो, मुझे तो थैंक यू बोलो। रणवीर उसको बोल रहा है किस चीज के लिए भाई, तू खुश है, ठीक है, हमें तो नहीं पता चल रहा एक बंदा नॉमिनेट हो गया खुश है। तो वो ठीक है, वो दोस्तों के लिए नॉमिनेट हो गया, लेकिन क्रेडिट वाली जो चीज कर रहा था ना वो बुरी लग रही थी। उसने टास्क सही से किया, लेकिन वो जो क्रेडिट मांग रहा था ना बाद में, वो बुरा लग रहा था, जो कि गंदा फील हुआ। अच्छा, टास्क बिल्कुल सही हुआ है। टास्क के दौरान सना मकबूल ने जो बातें बातें की वो बुरी लगी। मुझे लगा था कि आज हमें एपिसोड देखने को मिलेगा वो वाला, मुनव्वर वाला, क्योंकि मुनव्वर की रील्स इतनी शो हो रही थी, इतनी वायरल हो रही थी, मुझे लगा था आज मुनव्वर आया हुआ था। लेकिन वो अगले दिन का, यानी कि जो अभी एपिसोड ऑन एयर चल रहा है वो होगा। मैं एक दिन लेट रिव्यू कर रहा हूँ, मैंने रात को देखा था, लेकिन मुझे मजा नहीं आया एपिसोड देख के। काफी बोरिंग एपिसोड लगा, तो मैंने रिव्यू नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैंने अपना रूल रखा हुआ है कि एक एक एपिसोड का रिव्यू हम कर देंगे, ताकि जब खत्म हो तो खत्म हो। लेकिन रिव्यू आज का छोटा होगा क्योंकि एपिसोड मुझे इतना मजे का लगा नहीं है, क्योंकि इतनी कोई खास चीजें नहीं थी। वही सेम चीजें हो रही थी जो बिग बॉस के घर में चल रही है। लेकिन
अरमान आज थोड़ी टोन दिखा रहा था, सभी बोल रहे थे उसको, ठीक है, वो बुरी बात लग रही थी, लेकिन मुझे किसी से भी वो टोन दिखाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसने जो स्टार्टिंग में टोन दिखाई ना, उसको क्या नाम है, रणवीर को, वो मुझे बुरा लगा। देन टास्क में भी ठीक था। अच्छा, सना मकबूल की एक बात बड़ी वायरल हो रही थी, उसने बोला कि समथिंग समथिंग, मैं तो सबका ये वो, तो रणवीर ने बोला अच्छा अच्छा, वो डबल मीनिंग जोक था। एक बाद में अरमान भी उसको हाईलाइट कर रहा था। हाँ, कौवा फंसा हुआ था घर में एक, तो हम भी, मुझे भी एपिसोड देखते टाइम लग रहा था कि मैं भी कौवा हूँ जो फंसा हुआ है, क्योंकि अब लव के काफी टाइम गुजार रहा होता है इन लोगों के साथ, अरमान के साथ, सही के साथ, एक सब एक ही टाइम पे मेरे ख्याल से योगा एक्सरसाइज सब इकट्ठे ही कर रहे होते हैं। उस टाइम में मस्तियां भी हो रही थी, जिस जैसे रणवीर बोलता है कि वो एक सही ने एक साइड पे देख के एक्सरसाइज कर रहा था, तो रणवीर ने मेरे ख्याल से आज के एपिसोड में बोला था, ये कल के एपिसोड में बोला, मुझे याद नहीं, लेकिन ये हुआ था। फिर सही वॉज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ के कोविड के दौरान मेरी हालत बड़ी ख़राब थी, पैसे कुछ नहीं थे, फिर एकदम से कॉल आ गई। फिर नेजी कल, फिर वो भी मुझे बात याद आ गई ना, कि सही ने बोला था कि मैंने 2021 में पहला इंटरव्यू दिया था, तो अरमान उसमें रणवीर उसमें भी बोला था यू आर सो यंग माई बॉय। तो रणवीर अभी भी मस्ती मजाक कर रहा है, और मस्ती उसकी मस्ती मजाक दिख रही है, लेकिन बाकी लोगों के ना जो डायनामिक्स है ना वो चेंज होते दिख रहे हैं हमें। नेजी 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 नेजी, यार मैं टू बी ऑनेस्ट एक्साइटेड हूँ अभी मुनव्वर वाले एपिसोड के लिए, शायद उसके बारे में हम ज़्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि आज के एपिसोड में इतनी कोई बात थी ही नहीं करने को, कोई और बात रह गई हो। हाँ, बोरिंग सा एपिसोड था। ये था हमारा रिव्यू। मैं जा रहा हूँ अभी देखने, अभी करंटली वो ऑन एयर हो रहा है विशाल वाला एपिसोड, और विशाल वाला कह रहा हूँ, क्या नाम है, मुनव्वर वाला। और मुनव्वर की एक रील मेरे सामने दिखी थी कि कटारिया तुझे लेने के लिए आया हूँ, तो मुझे लग रहा है वो मजाक में बोल रहा होगा, लेकिन शायद हो भी सकता है कटारिया एलिमिनेट हो जाए। लेकिन सही के सामने कटारिया कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, नो आइडिया, क्योंकि घर में वोटिंग होगी तो हो सकता है, क्योंकि बाहर से तो सही के सामने नहीं जी सकता। लेकिन अगर वाकई कटारिया आउट हो गया तो टॉप 5 में से मेरे 2 बंदे आउट हो गए, जो मैं चाह रहा था, विशाल और कटारिया, इनको मैं टॉप 5 में देख रहा था, लेकिन दैट वाज अ रियली जबरदस्त सरप्राइज फॉर मी, बिकॉज आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये लोग टॉप 5 में भी नहीं आएंगे, क्योंकि एटलीस्ट यार ये डिजर्व करते हैं दोनों, विशाल, कटारिया, सना मकबूल, अरमान और रणवीर, ये 5 है मेरे टॉप फाइनलिस्ट थे। ठीक है, इसमें से अगर एक तो आउट हो गया रणवीर, विशाल, अगर कटारिया भी आउट हो गया तो 2 आउट हो गए, और अभी पता है, अभी अभी 2 सेकंड पहले मुझे एक रील दिखी कि अरमान भी एलिमिनेट हो गया। तो अगर अरमान भी एलिमिनेट हो गया तो मेरे टॉप 5 में से 3 आउट हो गए हैं, तो दैट वाज अ शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि चलो सही बच गया, लेकिन अरमान कैसे निकल गया, अगर अरमान निकल गया तो फिर भाभी नंबर 2 कैसे बच गई, ये बहुत शॉकिंग है चीजें। तो देखेंगे, खैर हम देखते हैं एपिसोड। उससे पहले क्या ही बोलना, रणवीर ने शर्ट चेंज कर ली, रणवीर की शर्ट भी फाड़ने के कोई टास्क वगैरह हो रहा था, टास्क ठीक से हो गया, अच्छे से हो गया, हमें पता था, और रणवीर ने किया भी अच्छे से, उसकी स्माइल बरकरार थी, बाकियों की स्माइल बरकरार थी नहीं। ओवरऑल ये था हमारा रिव्यू। इस तरह के और रिव्यू देखने तो सब्सक्राइब कर लें, मैं जा रहा हूँ अगला एपिसोड देखने, तो सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल।